हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आज कहाँ। आज मैं हूँ कल्पा में और हमारी आज की जर्नी होने वाली है कल्पा से काजा के लिए, जो कि तकरीबन 211 किलोमीटर की दूरी है। और ये दूरी हम तय करेंगे तकरीबन 6 से 7 घंटे में। काजा स्पीति रिवर के किनारे स्थित है और ये स्पीति वैली का कमर्शियल और एडमिनिस्ट्रेटिव हब है। गर्मियों में यहाँ टेम्परेचर 15 से 20 डिग्री होता है और सर्दियों में -25 डिग्री तक चला जाता है। तो चलिए करते हैं अपनी आज की जर्नी की शुरुआत। इन पहाड़ी रास्तों की भी एक अलग ही बात है। एक सुकून सा मिलता है यहाँ ड्राइव करके। गाड़ी तो ध्यान से चलानी पड़ती है क्योंकि रोड्स जो हैं जिगजैग होते हैं और कभी कभी सामने से कौन आ रहा है वो दिखाई भी नहीं देता। बट फिर भी एक फ़न तो है, इंजॉय तो है ड्राइव करने का यहाँ पे। ओ वाओ, अमेजिंग! क्या मस्त वाटरफॉल है। लोग रुके हुए हैं, रुके क्या हम भी यहाँ पे थोड़ी देर। ओके, ठीक है। पहाड़ के टॉप से बिल्कुल ये पानी आ रहा है, बट विजिबल कम है यहाँ से जहाँ मैं खड़ा हूँ। और नीचे की ये रिवर है, एक तरफ पहाड़ और एक तरफ ये छोटा सा झरना जो देखने में छोटा लग रहा है पर पानी काफ़ी ऊंचाई से आ रहा है। ये खूबसूरती आपको पहाड़ों में नहीं मिलेगी तो और कहाँ मिलेगी। ये कासांग सेतु है और ये वाटरफॉल आपको यहीं पर मिलेगा। कासांग सेतु के नीचे से होकर ये जाता है दूसरी तरफ। मैं दिखाता हूँ आपको। इस तरफ ये पानी निकलकर सीधा उस रिवर में जाके मिल रहा है। ये सामने मधु जी अपने व्लॉगिंग के लिए रिकॉर्डिंग अलग से कर रही हैं। वाटरफॉल के साथ ही एक छोटा सा खूबसूरत कैफ़े बना हुआ है। कैफ़े का नाम है रापचिको कैफ़े। इसका डिज़ाइनिंग जिसने भी की है ना, एक अलग ही माइंड लगा के साइकिल वगैरह टांगी हुई हैं और ये एक हेलमेट उधर रखा हुआ है और एक ये व्हील लगाया हुआ है। आर्ट ऑफ द हिमालयाज, यम मैगी, कॉफ़ी ब्लैक, सारस टी, ब्यूटीफुल कैफ़े। ये एक रोड साइड में फूड वैन भी लगी हुई है। यदि किसी का कुछ खाने का मन है तो यहाँ पे खा सकता है। कल्पा से निकले हुए हमें तकरीबन 1.5-2 घंटा हो गया है। और इस रूट की अच्छी बात यह है कि हर 10-15-20 मिनट में ना आपको कोई ना कोई छोटा मोटा कैफ़े, कोई फूड वैन खड़ी हुई दिखाई दे रही है। तो खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है इस रूट पे। और सीनिक ब्यूटी तो है ही, इसका तो मुकाबला है ही नहीं। इन पहाड़ों की शेप देखिए, इतने मैसिव, इतने बड़े साइज़ के पहाड़ और कैसे इनकी कटाई। और बीच बीच में कई जगह से पानी भी आ रहा है, कहीं वाटरफॉल भी हैं। अब हम रिवर के इस तरफ आ चुके हैं। पहले रिवर हमारे राइट हैंड पे जा रही थी, अभी एक पुल हमने पार किया और अब रिवर हमारे लेफ्ट में आ गई है। रोड खराब है। सामने एक ये बहुत प्यारा सा मंदिर है।
गया है। इसके बाद रिवर फिर से हमारे राइट साइड में आ जाएगी। लुक एट द स्काई। स्काई का कलर आप देखिए कितना ब्लू है और क्लाउड्स कितने वाइट हैं, और दोनों साथ में कितना मस्त कॉम्बिनेशन लग रहा है। अब कहीं रुकते हैं, सामने एक कस्बा सा तो आ रहा है, छोटा सा टाउन, तो कुछ हल्का फुल्का खा पी लेते हैं। एक ये मिला तो है हमें अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट, तो देखते हैं, बट हम अंदर नहीं बैठ रहे, हम सोच रहे हैं कि बाहर बैठ जाएं। तो वेदर तो बिल्कुल सही है, और दूसरा यहाँ से अपनी लाल परी पे भी हमारी नज़र रहेगी, जो कि ये खड़ी नीचे। हम रुके हैं स्पीलो में। हमने मंगवाए हैं आलू पराठे, बूंदी रायता। स्पीलो जो है ना, एक छोटा सा शहर है पर खूबसूरत शहर है, और यहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट के, होम स्टेज के काफ़ी ऑप्शन मिल जाएंगे। ये एक इन्होंने कैफ़े बनाया हुआ है बड़ा प्यारा सा, जिसमें आपको अंदर भी बैठने की सुविधा मिलेगी। सिटिंग अरेंजमेंट इनका अंदर भी है, बट हमने चूज़ किया है बाहर बैठने के लिए। तो बाहर भी आप चाहें तो अपने लिए टेबल चेयर लगा सकते हैं, इनको बोल सकते हैं लगा देंगे आपके लिए। बहुत छोटा सा और प्यारा सा शहर है ये। ब्रेकफास्ट हमारा अब आ चुका है, और करके ब्रेकफास्ट फिर हम करते हैं आगे की जर्नी कंटिन्यू। हम निकल चुके हैं अपना ब्रेकफास्ट करके, और अब हमें करानी है अपनी गाड़ी की टंकी भी फुल। कार को भी चाहिए अभी अपनी टंकी फुल कराना, और इसके लिए हमने पूछा कैफ़े वाले से, तो उन्होंने बताया कि 25 किलोमीटर आगे वो करके कोई जगह है, तो वहाँ पर आपको पेट्रोल पंप मिलेगा। तो चलते हैं अभी 25 किलोमीटर जाके फिर अपनी कार का टैंक भी कराते हैं फिल। अब हम आ चुके हैं पूहू में, और सबसे पहला काम हमारा यहाँ पे होने वाला है पेट्रोल पंप ढूंढना। पेट्रोल पंप भी मिल ही गया है। चलो जी, हमने भी नाश्ता कर लिया है और कार की टैंक भी फुल हो गई है। अब निकलते हैं काजी की तरफ। बीच में टाबो वगैरह नाको 1-2 पॉइंट्स आएंगे, तो उनको हम कवर करते हुए चलेंगे, एक्सप्लोर करते हुए चलेंगे। अभी थोड़ी देर में हम स्पीति एंटर हो जाएंगे, और स्पीति की एंट्रेंस पे आपकी डिटेल्स वगैरह ली जाती हैं, आपका आधार नंबर, आपकी आईडी वगैरह जो भी होती है, और आपकी गाड़ी का नंबर, किस गाड़ी से आप जा रहे हैं। तो स्पीति की एंट्रेंस में सब कुछ चेक पोस्ट पे नोट किया जाता है। अभी आगे से ना एक लेफ़्ट टर्न है, और ये बड़ा फेमस पॉइंट है, और लोग बड़ी इस पर ना इंस्टा के लिए रील वील डालते हैं। देखो कितनी सारी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं अभी वहाँ पे, और हम भी रुकेंगे और देखेंगे। ये वो पॉइंट है, यहाँ कैफ़ेज़ वगैरह बने हुए हैं, और पूरा पिकनिक स्पॉट बना रखा लोगों ने। हम भी गाड़ी रोकते हैं आगे जाके। इस जगह का नाम है खाब, और ये फेमस खाब ब्रिज है, और ये जो रिवर जा रही है बह के नीचे। हम हैं अभी खाब ब्रिज पर। एक ये फेमस सेल्फी पॉइंट या रील्स वगैरह बनाने के लिए जगह है, और लोकल लोगों में और टूरिस्ट लोगों में बड़ी फेमस है। ये सिचुएटेड है सतलुज रिवर के ऊपर, और ये आपके राइट से जो आ रही है ये स्पीति रिवर है, और यहाँ पर स्पीति और सतलुज दोनों रिवर मिलके आगे सतलुज रिवर के तौर पर ही बहती है। आगे इसका नाम सतलुज ही रहेगा। स्पीति रिवर यहाँ पे आके सतलुज में मिल जाती है और ख़त्म हो जाती है।
ये आगे हमारी मधु जी भी लगी हुई हैं अपनी वीडियोग्राफी में। हम अब निकल चले हैं ख्वाब ब्रिज से, और अलग ही एक पूरा वाइब था उस प्लेस का। इतने लोग रुके हुए, इतना फोटोजेनिक और सीनिक जगह थी वो। और मैंने इसकी काफ़ी रील्स देखी थी। मैं 2 साल पहले भी इधर आया था, पर मैं तब रुका नहीं था। तो वो टाइम शायद अलग था, उस टाइम क्राउड कम था, बट अभी बढ़ गया है थोड़ा। और अभी ये ना काफ़ी इंस्टा पे इसकी रील्स वगैरह काफ़ी फेमस भी हो रही हैं, तो इसलिए फिर हमने सोचा कि हम भी रुक के थोड़ा इसको कैप्चर करते हैं। तो चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ। ख्वाब हम पार कर चुके हैं, और आप रोड की कंडीशन देखें, क्वालिटी देखें। इतने रिमोट एरिया में भी इतने बढ़िया रोड बने हुए हैं। एंड यहाँ के रोड्स की जो टेक केयर है वो BRO करता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो सैल्यूट है उन लोग, उनकी टीम को, BRO को। ख्वाब ब्रिज के बाद जो ये रोड चालू हुई ना भाई, ये अलग ही लैंडस्केप है, अलग ही ब्यूटी है, और पूरा एक डिफरेंट वो माहौल हो गया है। और मैं ना रोक नहीं पा रहा हूँ अपने आप को आप लोगों को ये सब दिखाने से। वीडियो तो और भी बहुत सारी हैं, पर सब नहीं डाल सकता, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। बट एक अलग ही ब्यूटी है ये, आप इंजॉय कीजिए इसको। ये देखो यार, कितनी खूबसूरत रोड है, और सामने पहाड़ पे भी गाड़ियाँ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। बहुत ही अलग माहौल है। स्पीति में इंडियंस जो हैं उनका तो आना फ्री है। आई मीन कि उनको किसी तरह की ऑर्डर या परमिट की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट जो फॉरेनर्स हैं उनको यहाँ पे इनर लाइन परमिट लेना कंपलसरी है, उसके बिना वो एंटर नहीं कर सकते। अभी एक पीछे चेक पोस्ट आई भी थी, तो वहाँ पे उन्होंने रोका और पूछा कि कहाँ से आ रहे हो, दिल्ली से हम। तो उन्होंने वेरीफाई भी किया कि कोई आप में से कोई NRA वगैरह तो नहीं है। तो हम में से कोई था भी नहीं, तो हमने बोला नहीं है। अगर कोई NRA होता तो वो उनके लिए फिर वो इनर लाइन परमिट वगैरह की डिमांड करते या चेक करते, जो भी था। बट फॉरेनर्स जो हैं इनर लाइन परमिट के बिना स्पीति में एंटर नहीं कर सकते। फिर से अब ये माहौल बदल गया है। अभी डेजर्ट वाले पहाड़ लग रहे थे पूरे, अब इधर पूरा ग्रीनरी वगैरह चालू हो गया दोबारा से। पहाड़ों में भी है, इधर भी है। नाको रह गया 6 किलोमीटर। नाको जो है एक हाई अल्टीट्यूड पे एक विलेज है। अब हम आ चुके हैं नाको में। नाको में 11वीं सेंचुरी की एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, और एक उनकी सेक्रेड नाको लेक है, और एक हाई अल्टीट्यूड विलेज है। बट यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शंस खाने के, स्टे के आपको मिल जाएंगे। अभी रोड ख़राब थी, शायद लैंडस्लाइड की वजह से ये हो गया। और एक ये छोटू सा वाटरफॉल इधर भी आ रहा है, और गाड़ियाँ यहाँ भी रुकी हुई हैं। देखते हैं, रुकने लायक यदि कुछ लगेगा तो रुकेंगे, नहीं तो निकलेंगे आगे। बट लैंडस्लाइड यहाँ पे हुई है, काफ़ी पत्थर वत्थर पड़े हैं। तो पानी रोड पे से होके जा रहा है, इधर से आ रहा है। इतने अच्छे रोड के बाद एकदम ऐसे रोड आ जाते हैं ना, तो सारा फ्लो ख़राब हो जाता है। इतना अच्छा हम 50-60 पे आ रहे थे चला के, और ये जो लैंडस्लाइड की वजह से रोड ख़राब हो गई है।
अब देखते हैं कहाँ तक ही मिलता है ऐसा। लैंडस्लाइड वाला पैच ख़त्म तो हो गया है, और सड़क अब थोड़ी पहले से तंग हो गई है। थोड़ा और एहतियात से चलानी पड़ेगी गाड़ी। काफ़ी देर से मैं ढूंढ रहा था कि काज़ा का नाम किसी बोर्ड पे या किसी माइलस्टोन पे लिखा हुआ दिखाई दे जाए। तो जस्ट अभी फाइनली मुझे दिखाई दिया, जिस पे लिखा था काज़ा 100 किलोमीटर। ये अलग पहाड़ नहीं, ये तो मुझे लग रहा है कि ना बिल्कुल किसी अलग ही दुनिया में मैं आ गया हूँ। बस कोई वर्ड्स नहीं है इस ब्यूटी को डिस्क्राइब करने के लिए। ये सामने आ गई है अब स्पीति में एंट्री वाली जो चेक पोस्ट है, यहाँ पे हमें एंट्री करानी पड़ेगी। तो ये वो चेक पोस्ट है जहाँ पे मैंने बताया था स्पीति में एंट्री से पहले आपकी एंट्री भी होती है, और अब इन्होंने स्पेशल एरिया डेवलपमेंट फ़ीस भी लगा दी है, कुछ 300 रुपये। तो उसकी भी हमने पर्ची कटवाई है और गाड़ी की और अपनी डिटेल्स भी यहाँ पे सबमिट करवाई हैं। अब इसके बाद हम स्पीति में एंटर हो गए हैं विद परमिशन। वेलकम टू स्पीति वैली। ये स्पीति वैली में एंटर करते ही आपको काफ़ी सारे कैफ़ेज़ वगैरह दिखेंगे, जहाँ पे आप रिलैक्स कर सकते हैं, चाय पानी या नाश्ता या कुछ खाना पीना है वो भी कर सकते हैं। और यार आज ना एक चीज़ का बड़ा मेरा वो हो गया है, मतलब दोबारा पता नहीं कब मौका मिलेगा मुझे उस चीज़ के लिए। यहाँ पर ना तिब्बत बॉर्डर तक जाने के लिए एक रास्ता भी मैं दिखाता हूँ आपको। ये देख रहे हैं आप आगे राइट में जो जा रहा है ये तिब्बत के लिए जा रहा है, और लेफ्ट में नीचे उतर जाएगा काज़ा के लिए। तो अभी मैं इसकी परमिशन पता करने के लिए गया था, परमिशन मिल जाती है, बट वो परमिशन मिलती है आपको 2 बजे से पहले। यदि हम 2 बजे से पहले यहाँ पे आए हुए थे तो हमें परमिशन मिल जाती, बट अभी बज गए हैं 3, तो आज के लिए तो अलाउड नहीं कर पाए वो लोग हमें। तो अब देखते हैं, अब कभी नेक्स्ट टाइम आना होगा तो फिर हम इस तरह जाएंगे। इस तरह पूरा तिब्बत बॉर्डर जाने की परमिशन हो जाती है, आपको अपनी आईडी वगैरह सबमिट करके कार्ड मिल जाता है। तो अभी हम चलते हैं फिर काजा की तरफ ही। तो कोई बात नहीं, होता रहता है, ये तो सफ़र में चलता रहता है, पार्ट ऑफ लाइफ।
हाँ यार, स्पीति में एंटर होते ही रोड कंडीशन थोड़ी ख़राब हो गई है और रोड भी पहले से काफ़ी नैरो हो गई है। वन लेन ही है। अभी एक ट्रक आया था तो हमें काफ़ी बैक करनी पड़ी और फिर साइड में लगा के उसको निकालना पड़ा। तो सामने एक और, ये देखो, एक ट्रक और आ रहा है, तो मैं थोड़ा पहले ही गाड़ी साइड में लगा लेता हूँ ताकि ये निकल सके। चलिए हम चलते हैं अब आगे, ट्रक निकल गया है। तो ये कंडीशन है इस रोड की, सिंगल लेन है। कुछ भी या सामने से आएगा तो या तो आपको रुकना पड़ेगा या सामने वाला रोकेगा, तभी आप पास कर सकते हैं। यहाँ फिर से एक गाड़ी सामने आ गई है, बट हमारी तरफ एक गाड़ी मेरे आगे और एक दो गाड़ी मेरे पीछे भी हैं, तो शायद सामने वाला ही पीछे करेगा। हाँ, अब वो वाइट गाड़ी ने पीछे किया है तो हम लोग निकल सकते हैं अब। चलो चलते हैं आगे। यहाँ हवा बड़ी तेज़ चल रही है और हमारे जो राइट में है ना, हवा के साथ कभी कभी कोई छोटा पत्थर भी आ रहा है इसमें नीचे। व्यू देखो यार, इतनी हम ऊंचाई पे आ चुके हैं और उसके बाद भी कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ अभी भी हमारे सामने खड़े हैं। और ये नीचे स्पीति रिवर जो है बह के जा रही है। अमेजिंग। ये एक और कोई विलेज है काजा के रास्ते में। ये हो गया है अब हमारा वेलकम टू टाबो। अब हम आ चुके हैं टाबो विलेज और यहाँ की मोनेस्ट्री जो है वो बहुत ही खूबसूरत है, तो उसको हम देखते हुए चलेंगे। अभी हम खड़े हैं टाबो मोनेस्ट्री के सामने। ये 1000 साल से पुरानी मोनेस्ट्री है और स्पीति वैली की सबसे पुरानी ऑपरेशनल मोनेस्ट्री है ये। इसको अजंता ऑफ स्पीति भी कहा जाता है। चलते हैं अंदर। बहुत ही खूबसूरत इसका परिसर है। आर्किटेक्चर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। स्तूपा वहाँ पर है और जो इसका मेन स्तूपा है वो ये सामने है। टाबो मोनेस्ट्री का मेन स्तूपा है और इसके साथ ही में है ये पुरानी मोनेस्ट्री जो कि 1000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है और आज भी ऑपरेशनल है। बट इसके अंदर अलाउड नहीं है वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी करना। ये पुराने वक्त का बना हुआ मिट्टी का स्तूपा है।
यहाँ पर मोनेस्ट्री के लेफ्ट हैंड साइड में थोड़े और स्तूपा बने हुए हैं और ये सब मिट्टी के ही बने हुए हैं, पुराने टाइम के जो होते हैं। मोनेस्ट्री से बाहर निकलते ही कुछ लोग इस तरफ से एंट्री भी करते हैं, बट हम एग्ज़िट कर रहे हैं। तो आपको मिलेंगे मोनेस्ट्री गेस्ट हाउस है इधर, और सुवेनियर्स की शॉप्स भी हैं इधर, और एक दो कैफ़े भी बने हुए हैं। तो आई थिंक हम कैफ़े में चलते हैं अभी, और कुछ हल्का फुल्का ठंडा सा पीने का मन है, कुछ देखते हैं क्या मिलता है। ये कैफ़े हमें मिला है बिल्कुल मोनेस्ट्री की एग्ज़िट पर ही, एग्ज़िट एंट्री दोनों पे ही, और यहाँ से भी वो स्तूपा और पूरी मोनेस्ट्री का ना एक बहुत ही अच्छा सा व्यू आ रहा है। अभी तो खैर ओपन में नहीं बैठ सकते, अंदर ही बैठना पड़ेगा। चलते हैं अंदर। बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा कैफ़े बना हुआ है ये। चलो हम इधर बैठते हैं। हमने ऑर्डर किया था वेज फ्राइड राइस एंड सॉल्टेड छाछ। चाय हम इसके चावल फिनिश होने के बाद मंगाएंगे, और तो चलिए बस करते हैं शुरुआत। अभी क्या हुआ, स्पाइसी मैंने कहा था थोड़ा करने के लिए अपने फ्राइड राइस को, बट वो थोड़ा उन्होंने ज़्यादा ही स्पाइसी कर दी है। अब वो मुंह में जो स्पाइस का टेस्ट आ रहा है ना, उसको रिमूव करने के लिए अभी ये एक ये वनीला केसर बादाम भी लेना पड़ गया। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। चलो जी, हल्का फुल्का कुछ खा भी लिया, और अब हम निकल रहे हैं टाबू मोनेस्ट्री से बाहर। और अब हमारा सफ़र रहेगा जारी पूरा काजा तक, जो कि यहाँ से तकरीबन 48 किलोमीटर्स है, बट टाइम दिखा रहा है 1.5 आवर, क्योंकि काफ़ी नैरो रोड है और पहाड़ी एरिया है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट, पहुँचते हैं अपनी आज की डेस्टिनेशन पे। ये एक अलग ही लैंडस्केप है, ये क्या चीज़ है? ये तो मेरे को कैपाडोकिया की याद आ गई, टर्की में वहाँ पे भी ऐसे केव्स होती हैं, मतलब ऐसे उठे होते हैं पहाड़ से, उनके अंदर केव्स होती हैं, और वहाँ पे ये होटल्स वगैरह भी होते हैं उनके अंदर।
वाटरफॉल है या क्या है ये मैन मेड? 4 है, छोटा भी है। मड इंक्लूड। फाइनली हम काज़ा पहुंच गए हैं और अब हमें ढूंढना है अपने लिए एक होटल। अब हम आ चुके हैं अपने होटल रूम में काज़ा में। आज का जो सफ़र रहा स्पीति वैली तक, बहुत ही प्यारे रोड थे और बहुत ही पिक्चर थिक जो सीनिक ब्यूटी थी ना वो थी। मन तो कर रहा था कि सारी की सारी वीडियो मैं डाल दूँ इसमें, बट नहीं डाल सकता, इतनी लंबी वीडियो नहीं कर सकता मैं। और बट स्पीति में आने के बाद एक तो सिंगल लेन रोड हो गया, कोई भी बस ट्रक आ रहा था तो हमें रुकना पड़ रहा था या उनको रुकना पड़ रहा था ताकि दूसरी गाड़ी पास हो सके। गाज़ा में आज का जो टेम्परेचर है वो है 12 डिग्री और रेन की पॉसिबिलिटी भी बनी हुई है। तो आज के व्लॉग में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें।